तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को आपका स्वागत है ज्ञानोदय विद अंकित में। तो दोस्तों, आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। जिसका भी आगामी तिथि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, आप सभी जानते हैं उसका सिलेबस जो है, गणित कितने नंबर का आने वाला है, 30 नंबर का, और रीजनिंग कितना आने वाली है, 30 नंबर का, और जीएस कितने आने वाली है, 40 नंबर की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आज ही एग्जाम देकर आया हूँ अपना, और जो लेवल है वो हर एक जो चीज़ों का जो लेवल आ रखा है, वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो, जो मैथ का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग का जो इजी टू मॉडरेट है, और इसका जो जीएस का लेवल है वो इजी नहीं, मॉडरेट टू हाई है, मॉडरेट टू हाई है। जो उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, एक समांतर माध्य का क्वेश्चन है दोस्तों उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन किसका है, समांतर माध्य का। एक तो किसका है, समांतर माध्य बहुलक, एक बहुपद से है जिसका डिस्क्रिमिनेट निकलवाना चाह रहा था वो। ठीक है, जिसका क्या निकलवा रहा था वो, डिस्क्रिमिनेट निकलवा रहा था। और दो क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे है, एक क्वेश्चन इससे है, एक क्वेश्चन इससे है, और जी जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस से है, लाभ और हानि से है दोस्तों। दो क्वेश्चन लाभ और हानि से कितने हैं, दो क्वेश्चन है। प्रतिशतता से दो क्वेश्चन है, और अपना HCF LCM से दो क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन आया था। और यहाँ तक का जो सरलीकरण है, सरलीकरण से तीन क्वेश्चन बनने, वो छोटे छोटे से। सरलीकरण से कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत छोटे छोटे से दोस्तों। वे क्वेश्चन है जो आप सभी जानते हैं कि हो जाएंगे ना। और जी दो क्वेश्चन है तुम्हारा 2D और 3D से। दो क्वेश्चन कहीं से है अपना, 2D एंड 3D से कितने हैं, दो क्वेश्चन। और अपना जो हो रहा है वो बाकी सभी उनसे रिलेटेड है। जो क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों, बहुत सिंपल लेवल है, इजी टू मॉडरेट है। एक ही दो क्वेश्चन है जो आपसे छूटेगा, बाकी सभी बच्चे 30 में से लगभग लगभग 25 प्लस सभी कर पा रहे हैं। जो रीजनिंग में है दोस्तों, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का शायद दो तीन क्वेश्चन है, जो बोलते हैं कि लैंग्वेज को की तीसरा चौथा टाइप जो है वो है उसका रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग से। कैलेंडर जो आ रखा है, कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और यहाँ तक का क्लॉक का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, वे शायद कोडिंग डिकोडिंग से ही है। कि हैज अनुपात ABL समानुपात L या BHR अनुपात @ इसको लिख रहे हैं और चार ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनने हैं दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में, ज़्यादा ही ना बन रहे हो उससे। ठीक है, मोस्टली बच्चों से ही छूट रहे हैं क्योंकि उनका पैटर्न नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, और सीरीज के जो क्वेश्चन है, नंबर जो सीरीज है उसके दो क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के कितने हैं, दो क्वेश्चन है। और नंबर सीरीज के बाद आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से जो कथन जो निष्कर्ष है उसका एक क्वेश्चन बन रहा है। और अपना सिटिंग अरेंजमेंट के 7 व्यक्ति को जो बन रहे हैं, लगभग लगभग 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6 से लगभग 7 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, बैठन व्यवस्था के कितने क्वेश्चन है, 6 से 7 है दोस्तों। जीएस में जो एक दो क्वेश्चन जो लगे हैं, वो एक दो नृत्य से पूछ रहे हैं, इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बहुत सारे जो करंट अफेयर के जो हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आगामी तिथि पर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, तो दोस्तों मैं देखो किसी भी चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हो सके जितना जितना अपने टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस करें, और उसका जो एनालिसिस करें अच्छे से अच्छे, उसके बाद अपना पेपर देना जाए और अच्छे से पेपर करे। ठीक है, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करे अपना, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। और जीएस में संविधान से क्वेश्चन है, मुगल काल से क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी से नदी पूछ रहा है ज़्यादातर। वो ज्योग्राफी से क्या पूछ रहा है, अपनी नदी। और इन्वायरमेंट से जो थीम वगैरह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, और शायद कि और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कवर कर रहा है, स्टेटिक्स से बहुत चीज़ें कवर कर रहा है वो। ठीक है,
आप वहाँ से जो जीएस को कवर कर सकते हैं। जो स्पीडी की बुक आती है करंट की, उसको 1 महीने की वो खरीद लो। पिछले 6 महीने की जितनी पूछ रहे हैं वो पिछले 6 महीने की करंट पूछ रहे हैं। जितने ज़्यादा हो सकते हैं अपने प्रिपेयर करो, अच्छे से पेपर देना जाओ। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत हाई लेवल आ रहे हैं, बच्चे जो बता रहे हैं बहुत हाई लेवल का है ये, 70-80 अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं, अच्छे से अटैम्प्ट हो रहे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अपना थोड़ा सा जितना ज़्यादा हो सकते हैं एक्यूरेसी बनाओ, एक्यूरेसी पर ध्यान दो, ठीक है। और परसेंटाइल को थोड़ा सा ध्यान दो, जितने कम से कम हो सकते हैं गलतियाँ कम करो। क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो कितनी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि 3 पर एक गलती है, यदि 3 क्वेश्चन किए आपने, ठीक है, और तीनों के तीनों क्या हो गए में गलत हो गए, तो आपका जो एक राइट क्वेश्चन है उसको भी काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितने परसेंट का लॉस है, 0.33% का लॉस है, या 33, ऐसे मान सकते हो आप कितने परसेंट का लॉस है 100 में से, 33 से ही 1/3 का 1/3% का लॉस है दोस्तों। हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस करें, वहाँ से अच्छे प्रिपेयर करें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।